Hello friends, welcome back to BioExplained, your non-stop solution for all your biology problems. आज हम पढ़ने वाले हैं सीलोम के बारे में. So today we are going to see about coeloms, which is your basis of classification. Different animals को different phylums assign करने के लिए बहुत ही important basis है classification का, which is coelom. तो सबसे पहले सीलोम होता क्या है? हमारी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, कुछ खाली जगह प्रेजेंट है, क्या वो सारी सीलोम है? नहीं. सी, जो भी कैविटी, जो भी खाली स्पेसेस मीजोडर्म से लाइंड अप होते हैं. किससे लाइंड अप होते हैं? मीजोडर्म से, मीजोडर्मल लेयर से लाइंड अप होते हैं, उन्हीं को हम सीलोम्स बोलते हैं. उन्हीं को हम सीलोम्स बोलते हैं, सीलोमिक कैविटीज बोलते हैं. सब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक 3 लेयर्स का स्ट्रक्चर है. तो बाहर वाली जो ब्लू लेयर है वो सिग्निफाई कर रही है क्या? एक्टोडर्म. पिंक लेयर इज सिग्निफाइंग द showing the mesoderm and the green one is the endoderm. I have tried to made a better version. तो देखो, ये जो है, ये जो डायग्राम है, ये किसका है? ये एसिलोमेट्स एनिमल का है. एसिलोमेट्स. नाउ व्हाई दे आर एसिलोमेट्स? क्योंकि देखो इनके पास कोई भी कैविटी एक तो प्रेजेंट है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म. तो कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एसिलोमेट्स हो गए. अगर हम इस डायग्राम की बात करें जो एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पर है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये ब्लू वाली अगेन इट इज सिग्निफाइंग एक्टोडर्म, द पिंक वन इज सिग्निफाइंग द मीजोडर्म एंड द ग्रीन वन इज द एंडोडर्म. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म कहीं कहीं पर पाउचेस की तरह स्कैटर्ड है. तो कहीं कहीं पर तो कैविटी फॉर्म हो रही है, लेकिन मीजोडर्म से वो लाइंड अप नहीं है कैविटी. वो पूरी तरह मीजोडर्म से लाइंड अप नहीं है. तो ऐसे ही जो कैविटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्यूडो सीलोम्स. ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं स्यूडो सीलोम्स. और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं स्यूडो सीलोमेट्स. वेयर एज अगर हम इस वाले डायग्राम को देखेंगे, तो यहाँ पर देखो, आपका जो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये मीजोडर्म है. ये पूरी कैविटी किससे लाइंड अप है? मीजोडर्म से लाइंड अप है. तो ऐसे ही एनिमल्स को हम ट्रू सीलोमेट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास एक ट्रू सीलोम जो कैविटी है, जो सीलोम है वो कंप्लीटली मीजोडर्म से लाइंड अप होती है. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं सीलोमेट्स. इन्हीं के बेसिस पे एसिलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स मतलब कि फॉल्स सीलोम्स, स्यूडोसीलोमेट्स एंड सीलोमेट्स, ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. एसिलोमेट्स में जितने भी आपके एनिमल्स है, प्रिमिटिव एनिमल्स है, जैसे पोरीफेरा हो गया, आपका सीलेंट्रेट्स हो गए, टीनोफोर्स हो गए, या फिर आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए, ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं एसिलोमेट्स के. तो क्या क्या मैंने बोला? पोरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा and your platyhelminths. These all are the example of your acoelomate animals. Pseudocoelomates में जिसमें पाउचेस की वजह से, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होने की वजह से पाउचेस फॉर्म्ड हो रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम pseudocoelomates बोलते हैं, क्योंकि इनके पास pseudocoelom प्रेजेंट होती है. और इसका इकलौता फाइलम है एस्केलमिंथ्स. एस्केलमिंथीज जो है इनका एग्जाम्पल होते हैं. सीलोमेट्स में आपके जितने भी फाइलम्स हैं, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्मेट्स, मोलस्कन्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम्स हैं वो सारे कैसे शो करते हैं? वो सीलोम. दे शो ट्रू सीलोम, क्योंकि उनके पास जो सीलोम है, जो कैविटी है, जैसे कि आपकी बॉडी है, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, एलिमेंट्री कैनाल है, गट वॉल है,
और आपकी बाहर वाली जो लेयर है इसके बीच में बहुत स्पेस प्रेजेंट है जो कि मेसोडर्मल से लाइंड अप है। इसलिए हम लोग क्या हैं, सीलोमेट्स हैं। हम स्यूडोसीलोमेट्स नहीं हैं, एसिलोमेट्स नहीं हैं, हम क्या हैं, सीलोमेट्स हैं, क्योंकि ट्रू सीलोम हमारे अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ you like the video, please don't forget to hit that like button and share it with your friends. Bye bye, see you in the next video.